जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस एनसीईआरटी। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी राज्य सरकार जो है वो कैसे काम करती है। ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहीं पर सारी जो है बातें होंगी। तो स्क्रीन पे जो है मैंने खोल रखा है, चैप्टर नंबर 3 आपको दिख रहा है। ठीक है, राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये है हमारे चैप्टर का टाइटल। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है स्टोरी दे रखी है, काफ़ी आपस में लड़कियाँ बात करती हैं, अखबार में जो है हेडलाइन पढ़ती हैं। ये कोई काम की बात नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब कि पढ़ना हो तो पढ़ लेना, इसमें टाइम वेस्ट होएगा, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन फालतू में नहीं कर रहा है, इसको नहीं पढ़ रहा मैंने काफ़ी बार ट्राई कर लिया है, लेकिन इसको ना कहानी को मतलब बेसिकली पढ़ने के बाद में कुछ निकलता नहीं है। जो मेन मुद्दा है उसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वहाँ पर चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है हमने पिछले क्लास में, यानी जो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है। ठीक है, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से देखा था कि कैसे जो है मतलब ये पंचायती राज सिस्टम जो है विलेज लेवल पर कैसे काम करता है। यानी पंचायत होती हैं, ठीक है, और सरपंच होते हैं, मतलब कि एक सरपंच होता है और उसके साथ में जो है 5 पंच होते हैं। वो जो है मिलके बेसिकली क्या बोलते हैं, पंचायत बनाते हैं, यानी वो काम करते हैं। कोई पानी का हो गया, कोई लाइट का हो गया, कोई रोड बनवानी है गांव में, तो सारे काम जो है वो पंचायत करती है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी में आते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसके साथ में जो है गवर्नमेंट ऑफिसर को भी अपॉइंट करती है, जो यहाँ इनकी मीटिंग को नोट डाउन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ग्राम सभा होती है। ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। ठीक, ग्राम पंचायत मैंने बता दिया। ग्राम सभा जो है उसमें पूरे सारे गांव के लोग जो है मिलते हैं। ठीक है, और बैठते हैं और अपनी जो जो उनके जो दुखड़े हैं, ठीक है, अपनी जो उनकी जो बात है, जो मतलब वो पीड़ित हैं, तो क्या रीज़न है उसका समाधान करने के लिए अपनी बातों को आगे रखते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के आगे, मतलब ग्राम पंचायत बेसिकली क्या है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिसमें आपके 5 पंच और एक सरपंच आते हैं, और उसके साथ में गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है, जो नोट डाउन करता है, जो अकाउंट रखता है। ठीक है, तो ये सारी जो है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में पिछली क्लास में हमने जो है क्लास 6 में डिस्कस कर लिया है अच्छे से। अगर नहीं देखा तो क्लास 6 की मेरी जो एनसीईआरटी सीरीज है उसको जाके देखो। ठीक है, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में देखो, हम जो है अच्छे से देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे कैसे काम होता है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो हेल्थ का एग्जाम्पल लिया है, तो उसकी मदद से हम जो है अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वी विल लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ सेक्टर के एक मतलब वो लेके जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है एमएलएज वगैरह काम करते हैं। ठीक है, कैसे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो अपनी बातों को रखते हैं। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे डेमोक्रेसी में होती है ये प्रोसेस। इसके बाद में रोल क्या होता है एमएलए का, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मिनिस्टर्स का, वो देखेंगे। ठीक है, लोग जो हैं कैसे अपनी डिमांड को रखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं गवर्नमेंट को, वो भी देखेंगे। तो सारी बातें जो है हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ये स्टोरी आप खुद पढ़ लेना, कोई इसमें काम की चीज़ नहीं है। बस थोड़ा सा ना कि छोटे बच्चों की तरह आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता रखा है कि कैसे जो 2 लड़कियाँ हैं वो अखबार में न्यूज़ को देखती हैं। ठीक है, फिर जो है उन्हें पता चलता है कि लोग जो है वो पानी की बीमारी से मर रहे हैं, हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना कहानी बता रखी है, बेसिकली कोई मेन मुद्दा नहीं है इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पे एमएलए कौन होता है। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होता है। देखो, ऊपर की जो कहानी है ये पूरी, ठीक है, ये कहाँ की बता रखी है, ये पातालपुरम की बता रखी है। पातालपुरम जो है एक सिटी है बेसिकली। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे जो है उसकी कहानी पूरी बता रखी है। ठीक है, काम की कुछ नहीं है। आगे मैं मेन चीज़ जो है आपको बताता हूँ, कहानी पढ़ो या ना पढ़ो डज नॉट मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने देखो कुछ ऑफिशियल नेम सुने होंगे, जैसे कलेक्टर हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, कहीं ना कहीं आपने सुना हो किसी दोस्त से। ठीक है, किसी जानकार से, या कहीं आपने पढ़ा हो, अखबार में पढ़ा हो, बुक में पढ़ा हो। लेकिन क्या आपने एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा है? क्या आपने सुना है? आपको पता है कि आपके एरिया का जो एमएलए है वो कौन है, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मतलब कि कई बार पूछने चाहिए अपने आप से। ठीक है, तो एमएलए जो होते हैं वो कौन होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किन के द्वारा इलेक्ट होते हैं? वो हमारे द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। ठीक है, पहला सवाल तो ये कि उन्हें कौन इलेक्ट करता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? कौन करता है भाई उनको इलेक्ट? उनको हम ही इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको जो आम लोग, आम आदमी ही उनको जो है इलेक्ट करता है। ठीक है, तब जो है वो बनते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि एमएलए जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, समझ रहे हो। अब पूरा का पूरा शहर उठ के तो लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं जाएगा ना भाई, समझ रहे हो। डिसीजन कोई लेने के लिए, कुछ कोई मुद्दे पे डिस्कशन करना है तो पूरा का पूरा शहर उठ के नहीं जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उस रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं हम एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके हमारी मांगों को रखता है, ठीक है, हमारी जो डिमांड्स हैं उसको वो सरकार के आगे जो है रखता है, ठीक है। तो नीचे जो एक एग्जाम्पल दे रखा है उसमें देखते हैं कि क्या बता रखा है। देखो इंडिया में जो है हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, हर स्टेट के पास एक उसकी खुद की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। और हर एक स्टेट यानी हर एक राज्य जो है वो अलग अलग एरिया में यानी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल लो या एरिया, छोटा एरिया बोल लो, ठीक है, मतलब उसमें डिवाइडेड है। जैसे कि ये मैप दिख रहा है आपको, हिमाचल प्रदेश का मैप है ये, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के मैप में जैसे कि ये एक, मतलब कि ये वाला जो एरिया है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, इसके बाद में एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली एरियाज हैं, ठीक है, ये एरियाज हैं। और हर एक छोटे छोटे एरिया से जो है एक एमएलए आपको जो है मतलब कि इलेक्ट करना होता है, ठीक है। जो कौन इलेक्ट करेगा, मतलब कौन वोट देगा, उसी एरिया के जो लोग होंगे वो उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मान लें नंबर 1 भी यहाँ पे रहते हो, अगर आप नंबर 1 एरिया में रहते हो तो आप जो है नंबर 1 एरिया के लिए ही एमएलए को चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 29 वाले एरिया में जाके यहाँ पे आप जो है वोट करने लग जाओ कि हाँ भाई मैं इसको चूज़ करने चाहता हूँ, ठीक है। आप मतलब जिस एरिया में रहते हो वहीं पर आपको जो है वोट देने का अधिकार है, और आपके पास एक ही वोट है, सभी के पास एक वोट होता है। और वो जो है मतलब कि ये जो डब्बा है यानी छोटा सा एरिया जो है ये स्टेट के अंदर, ठीक है, जो अलग अलग एरियाज बना रखे हैं, ठीक है, नंबरिंग दे रखी है, ये सभी जो है मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। और ऐसे जो है 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको देखने को मिलेंगी, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपको बताता है कि कैसे जो है आप वोट देते हो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग खड़े होते हैं यानी जो कैंडिडेट होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के बिहाफ पर खड़े होते हैं, मतलब किसी न किसी पार्टी को वो बिलोंग करते हैं। कोई कांग्रेस का होगा, कोई बीजेपी का होगा, ठीक है, कोई किसी और पार्टी का होगा, कोई इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो एमएलएज होते हैं ये मतलब कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो खुद मतलब कि खुद की उस पर खड़े हुए हैं, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम जो हैं कैसे, मतलब हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, मतलब कि कैसे जो एमएलए होते हैं जो हमारे द्वारा चूज़ किए गए हैं वो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के मतलब कि एमएलएज, ठीक है, आधी से ज़्यादा सीट अगर जीत जाते हैं, समझ रहे हो, मतलब कहने का ये कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, जैसे मतलब मैं इरेज करता हूँ इसको, ठीक है, जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहाँ पे जो सारी दिख रही है ना आपको, छोटी छोटी जो सारी दिख रही हैं, इसमें से आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस पार्टी ने जीत ली, समझ रहे हो, क्योंकि मतलब हर एक पार्टी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना एक मेंबर खड़ा करेगी, ठीक है। तो मतलब यूँ समझ लो कि अगर जैसे कि बीजेपी है, ठीक है, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो मतलब कि 68 का हाफ हो गया 34, ठीक है। तो 34 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर बीजेपी के मेंबर जीत गए तो मतलब कि बीजेपी जो है वो मतलब कि रूलिंग पार्टी बन जाती है, यानी जो स्टेट में जो मेजॉरिटी जिसकी होगी वो होगी बीजेपी, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे जो है मेजॉरिटी मतलब कि चूज होती है जिस पॉलिटिकल पार्टी के मोर देन हाफ एमएलएज जीत जाते हैं, ठीक है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के आधे से ज़्यादा एमएलएज जो हैं वो जीत जाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में आ जाती है उस स्टेट के अंदर, ठीक है। और उस मेजॉरिटी में आने वाली पार्टी को कहते हैं रूलिंग पार्टी, ठीक है, मैंने अभी बता दिया आपको। और जो सभी मेंबर्स होते हैं यानी मतलब कि उस पार्टी के एमएलएज को छोड़ के और जो दूसरे एमएलएज होते हैं, ठीक है, जो जीते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो बन जाते हैं ऑपोजिशन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हिमाचल प्रदेश की, उसमें 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, समझ रहे हो, मतलब कि 68 एरियाज़ हैं छोटे छोटे हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ पे जो इलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर मतलब बेसिकली जो बता रखा है ये आई थिंक 2017 का वो है, मैंने कहीं देखा था कि 2017 का ये रिकॉर्ड दे रखा है, हाँ यहाँ पे, ठीक है। ये 2017 का बेसिकली जो है आपको मतलब कि असेंबली इलेक्शन का बता रखा है। जैसे कि बीजेपी के 44, कांग्रेस के 21, सीपीआई के 1 और जो है इंडिपेंडेंट जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते वो हैं 2, ठीक है। तो मतलब इतने एमएलए जगह जो ये एमएलएज हैं अगर इनको टोटल करोगे आप, ठीक है, तो पूरे बन जाते हैं 68, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि
जो ये एमएलएज हैं, ठीक है, इनमें आधे एमएलएज देखो, ठीक है, 34 से ज़्यादा किसके हैं, बीजेपी के हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि बीजेपी जो है मतलब मेजॉरिटी में आ गई है, ठीक है, मतलब बिना किसी कोलिशन के, समझ रहे हो आप, कोलिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, ठीक है। एट टाइम्स रूलिंग पार्टी मे नॉट बी अ सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर, जिसको कोलिशन बोलते हैं, लेकिन इस केस में तो बीजेपी जो है वो मतलब कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी जो है उसके पास आ गई है, ठीक है। मतलब 34 से ज़्यादा एमएलए जो है वो बीजेपी के पास अकेले ही है, किसी और को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है अपने उसमें, ठीक है, कि मतलब दो पार्टी को मतलब कि मिलने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, बीजेपी अकेली ही बहुत है इसमें। तो मतलब कहने का यही है कि बीजेपी जो है मेजॉरिटी में आ गई है। बीजेपी के जो एमएलएज हैं, ठीक है, वो बेसिकली अपना लीडर को चूज करेंगे और वो जो लीडर है, ठीक है, वो बन जाएगा आपका चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जैसे कि यहाँ बता रखा है, आफ्टर द इलेक्शन एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट द लीडर, ठीक है, हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ऐसे जो है सीएम बेसिकली चूज होता है, ठीक है। वो जो एमएलएज हैं, बीजेपी के एमएलएज जो है वो अपने लीडर को चूज करेंगे और वो जो है बन जाएगा चीफ मिनिस्टर, सीएम, ठीक है। तो इस केस में जो है बीजेपी के एमएलए ने चूज किया था श्री जयराम ठाकुर को, ठीक है, एज द लीडर, और वो बन गए थे सीएम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। अब जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है, वो सेलेक्ट करता है दूसरे मतलब कि दूसरे एमएलए को एज अ मिनिस्टर, ठीक है। अब उसको तो चूज कर लिया कि लीडर तो चूज हो गया, वो बन गया सीएम, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो गवर्नर को बोलेगा, ठीक है, यहाँ पे बता भी रखा है, हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो सीएम नहीं होता, वो गवर्नर होता है, ठीक है, समझ रहे हो। हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलोगे ना अगर आप, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो होता है आपका सीएम, ठीक है। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट अगर आप बोलोगे, ठीक है, राज्य के जो हेड होता है वो होता है गवर्नर। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, पॉलिटी में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार। इसके बाद जो है वही गवर्नर ही जो है बेसिकली अपॉइंट करता है किसको, यानी स्टेट गवर्नमेंट यानी सीएम को। बेसिकली सीएम को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, और जो एमएलए होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, ठीक है। मतलब अपॉइंट वो करता तो है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करता, ठीक है। जिसको एमएलए चूज करेंगे उनका अपना लीडर, उसी को जो है गवर्नर बोलेगा कि ठीक है मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ एज अ सीएम, ठीक है। मतलब कि काइंड ऑफ ना कि एक जो है काइंड ऑफ स्टैंप बोल लो आप उसको, कि स्टैंप जो लगती है ना वो लगती है गवर्नर की, कि हाँ भाई दिस पर्सन इज द सीएम। लेकिन चूज कौन कर रहा था उसको, चूज किसने किया कि भाई कौन बनेगा सीएम, डिसीजन किसका था, वो बेसिकली वो था सभी एमएलएज का। एमएलएज ने चूज किया अपने लीडर को और वो बनेगा सीएम, ठीक है। फिर गवर्नर बोलेगा कि ठीक है एमएलएज ने आपको चूज किया है तो मैं आपको अपॉइंट कर देता हूँ सीएम, ठीक है। ऐसे ही जो है फिर सीएम बोलता है कि भाई ये जो व्यक्ति हैं ये मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाना है, ये मुझे एजुकेशन का डिपार्टमेंट का बनाना है मिनिस्टर, ये उस फलाने का डिपार्टमेंट का, ये उसका, ठीक है। तो ऐसे जो है सीएम बेसिकली गवर्नर को बताता है और गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है सीएम को, और फिर मतलब वो सीएम को तो करता ही है लेकिन वो और जो एमएलएज होते हैं, ठीक है, मतलब जो एमएलए जिनको मिनिस्टर बनाना है वो उनको जो है अपॉइंट करता है ऑन मतलब कि किसके उस पे, किसके डिसीजन पे, सीएम के डिसीजन पे। सीएम बताता है गवर्नर को कि भाई ये जो बंदा है ना ये मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाना है, ठीक है। तब गवर्नर बोलता है कि ठीक है मतलब कि आपको जो है मैं इस डिपार्टमेंट का जो है मिनिस्टर बनाता हूँ, समझ रहे हो। तो अपॉइंट कौन करता है, वो है गवर्नर, लेकिन पीछे जो किसका डिसीजन किसका है, ये सीएम का है, ठीक है, कि एमएलए जो है कौन सा एमएलए मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे जो है आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2016 के असेंबली इलेक्शन थे, ठीक है, और ये जो सारे व्यक्ति हैं ये एमएलएज बन गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एमएलएज कितने थे, 68 थे, क्योंकि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ना एक एमएलए जो है वो चूज होएगा ही होएगा, ठीक है। इसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड मोर देन 34 एमएलए, जो मैंने आपको बता दिया, आधे ज़्यादा एमएलए जो आपको जरूरत होगी, 68 का आधा 34 ज़्यादा एमएलए की जरूरत होगी मेजोरिटी के लिए। और मेजोरिटी किसने पाली है, यहाँ पे बीजेपी ने पाली है विद 44 एमएलएज, ठीक है। तो मतलब कि वो रूलिंग पार्टी बन गई और जो सारे एमएलएज थे, ठीक है, वो बन गई ऑपोजिशन, ठीक है। तो इस केस में जो है मतलब कि कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो बन गई मेजर अपोजिशन पार्टी, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा एमएलएज हैं बीजेपी के बाद में। बीजेपी के पास 44 है लेकिन कांग्रेस के पास कितने 21, मतलब सेकंड हाईएस्ट जो है वो है कांग्रेस के पास। इसलिए कांग्रेस जो है बन जाती है मेजॉरिटी मतलब कि मेजर अपोजिशन पार्टी, ठीक है। इसके बाद में जो है मतलब कि अमंग द ऑपोजिशन वर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, मतलब कि और भी जो लोग हैं वो भी मतलब एमएलएज होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कि एक पार्टी से बिलोंग होना ही होना है, ठीक है। आप जो बेसिकली इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सीपीआई जो है उसका एक बंदा चूज़ हुआ है, ठीक है। इसके बाद में इंडिपेंडेंट से जो है 2 चूज़ हुए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि और भी जो पार्टीज़ हैं वो भी मतलब और भी जो लोग हैं एमएलएज, ठीक है, जो मेजॉरिटी में नहीं आए, मतलब और जो वो मेजर अपोजिशन पार्टी के भी से भी बिलोंग नहीं करते, वो भी अपोजिशन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीपीआई और इंडिपेंडेंट के जो लोग हैं, ठीक है। अब ये आई होप कि यहाँ तक जो है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो सीएम है,
सीएम और जो अदर मिनिस्टर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सरकार को चलाएंगे, ठीक है, सरकार की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको चलाएंगे, डिपार्टमेंट जो है उनको चलाएंगे, ठीक है, उनके अलग अलग ऑफिस होते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर सारे एमएलए जो है किसी भी पार्टी से, चाहे वो बिलोंग करते हो, चाहे वो ऑपोजिशन से हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, वो सभी वहाँ पे आके जो है मतलब कि डिस्कशन करते हैं, ठीक है, डिबेटिंग होती है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो कुछ जो एमएलएस होते हैं, ठीक है, जो यानी मिनिस्टर का ऑफिस भी होल्ड करते हैं, यानी उनको ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब जो है वो एक एमएलए भी हैं अपने एरिया से, तो वहाँ पे जो लोग उस एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनकी मांग भी रखनी है उन्हें, और उसके साथ साथ में वो एक मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। वो कौन सा मिनिस्टर है वो डिपेंड करता है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट की। तो मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर जो है आ जाती है, ठीक है, जो एमएलए मिनिस्टर बनता है, समझ रहे हो। एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और उसके साथ साथ में एक मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली डिबेट बता रखा है, ठीक है, डिबेट आगे देखते हैं थोड़ा सा। एमएलए कई 4-5 एमएलए हैं, वो आपस में जो है क्वेश्चन सवाल जवाब करेंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। आफरीन, सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली देखने गए वो कुछ बच्चे, ठीक है। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने देखा कि काफ़ी सिक्योरिटी चेक हैं। फिर उसके बाद में जो स्टेयर पे चढ़ते हैं, वहाँ पे जाके जो है गैलरी में वो आ जाते हैं, जिसके सेंटर में एक बड़ा हॉल है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे रोज़ हैं, ठीक है, डेस्क की बहुत सारी रोज़ लगा रखी हैं, समझ रहे हो कैसे, ये वाली इसमें ऐसे रोज़ लगा रखे हैं, ठीक है, एक ये ठीक है, ऐसे रोज़ होती हैं। जब भी आप पार्लियामेंट में देखोगे या जो है ना कि आप अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में देखोगे तो आपको ऐसी जो रोज़ मिलेंगी, ठीक है, डेस्क की रोज़ मिलेंगी। तो ये जो असेंबली है, ये जो है डिबेट यहाँ पे होने वाला था, ठीक है। अब जो करंट प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, कि सारे जो एमएलएज हैं वो अपना क्या बोलते हैं सजेशन देंगे, अपने क्वेश्चन पूछेंगे, अपनी ओपिनियन देंगे, ठीक है। और जो मतलब कुछ एमएलएज ऐसे होंगे जो कि उनका रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी जो मिनिस्टर है, ठीक है, उसके बाद में वो भी रिप्लाई करेगा इन सवालों का। तो मतलब कैसे सवाल जवाब ना, कहने का मतलब ये कि चलते रहते हैं, सवाल पूछते हैं जवाब देते हैं, सवाल पूछते हैं जवाब देते हैं, ऐसे जो है ना कि मतलब चलता रहता है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो होते हैं जिन्हें डिसीजन लेना होता है और जिन्हें सरकार चलानी होती है, ठीक है, यानी कि वो जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। सीएम और जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, अलॉन्ग विद द गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर भी जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, और उसके साथ में जो है आपका ये अटॉर्नी जनरल नहीं बोलते उसको, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल जो होता है मतलब स्टेट का जो वो होता है, गवर्नमेंट का एक कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो बेसिकली वो भी जो होता है वो इसका पार्ट होता है, ठीक है, आपके एग्जीक्यूटिव का। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये आप जो है लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे। लेकिन जो है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, सीएम, मिनिस्टर्स और गवर्नर के साथ साथ में, ठीक है। तो सीएम और मिनिस्टर जो होते हैं वो सरकार को रन करते हैं। आपने कई बार जो है न्यूज़ चैनल पे भी सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि जो है मतलब कि ये फलाना मिनिस्टर जो है इसने ये अपनी स्टेटमेंट दी है, ये फलाना मिनिस्टर जो है इस मतलब इस मिनिस्ट्री का हेड है, यानी मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री का जो है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हो बोल लो, ठीक है, या यूनियन मिनिस्टर हो गया, या फिर जो है मतलब कहने का मतलब कि जो है ना मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ही सरकार को रन करते हैं और डिसीजन लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते रहेंगे, आगे जो है मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि ना मैं जो है ना थोड़ा डीपली चले जाता हूँ टॉपिक के अंदर, जो है ना फिर टॉपिक से हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो टॉपिक को स्टिक करेंगे, टेक्स्ट मतलब कि लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी डिसीजन होते हैं बेसिकली वो क्या होता है कि उनको अप्रूव होना होता है किसके द्वारा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि कोई भी डिसीजन है, ठीक है, तो उस डिसीजन पे जब जो है ना कि वोटिंग होती है, ठीक है, और जो है अगर आधे ज़्यादा उस पर वोट अगर मतलब कि होते हैं, ठीक है, तो जो है उसके साथ में आगे बढ़ा जाता है उस डिसीजन के साथ में, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि जो ये एमएलएज होते हैं, ठीक है, इनके पास जो है बेसिकली मेन अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं किसी भी इशू के ऊपर, डिसाइड कर सकते हैं कि पैसा जो है वो कहाँ स्पेंड होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन जो है वो बेसिकली मेन अथॉरिटी किसके पास होती है, एमएलएज के पास होती है। और जो भी कोई डिसीजन होता है, ठीक है, जो भी कोई रेजोल्यूशन होता है बेसिकली उसको लाया जाता है, तो उसके ऊपर जो है आखिरी में वोटिंग होती है कि भाई कितने जो है उसके साथ में है येस बोल रहे हैं, कितने जो है उसको नो बोल रहे हैं यानी अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि जब अगर उसमें जो है मेजॉरिटी मिल जाती है, ठीक है, तो उस डिसीजन के साथ में आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो है मतलब कि मेजॉरिटी मिल जाती है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है ऑफ कोर्स उसके एमएलएज तो सपोर्ट करेंगे ना यार उस चीज़ को,
समझ रहे हो आप कि जो रूलिंग पार्टी है जैसे बीजेपी है यहाँ पे 44, तो मतलब कि 44 जब मिल गई आपको 68 में से 44 वोट मिल गए, तो ऑफकोर्स आपने जो प्रस्ताव रखा था वो उसके साथ में आप आगे बढ़ सकते हो आराम से, ठीक है ना। आपको 34 से ज़्यादा चाहिए, बस 68 में से 34 से ज़्यादा वोट चाहिए किसी भी डिसीजन के साथ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि मेन अथॉरिटी जो होती है वो एमएलए के पास होती है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली एमएलए 1 2 3 4 5 6 ये ना यहाँ पे डिबेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। डिबेटिंग कर रहे हैं मतलब कि ना अलग अलग अपनी जो है प्रस्ताव रख रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे कि ये बताता है एमएलए 1 कि मेरे जो है एरिया में पिछले तीन हफ्तों से जो है 15 लोग मर चुके हैं डायरिया की वजह से। और डायरिया जो है बहुत ही मतलब सीरियस सिचुएशन को क्रिएट कर दिया है उसने मेरी एरिया में। लेकिन हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी के हम बहुत वो हैं, चैम्पियन हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से मतलब कि आगे बढ़ रही है हमारे देश में। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ हेल्थ जो हैं, ठीक है, वो ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे। और उनको जो है ध्यान देना चाहिए कि मेरे जो एरिया है वहाँ पे जो है ये हेल्थ सिचुएशन ऐसी गड़बड़ा क्यों कर रही है, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सवाल पूछ रहा है एमएलए 1 कि मेरे एरिया में जो है इतनी सिचुएशन ख़राब क्यों हो गई, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, इस चीज़ को चेक करने की, इस चीज़ को रोकने की, इमीडिएट मेजर लेने की। तो वो मेजर क्यों नहीं ले रहे, ये पूछ रहा है एमएलए 1। किससे पूछ रहा है? मिनिस्टर ऑफ मतलब कि मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ हेल्थ, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट। इसके बाद जो है एमएलए दूसरा, ठीक है, वो अपनी क्वेश्चन पूछता है। वो बोलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो इतनी बैड कंडीशन में क्यों है, वहाँ पे जो है प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इसके बाद में गवर्नमेंट का क्या प्लान है इस सिचुएशन को टैकल करने का, जो ये एपिडेमिक है बेसिकली, ठीक है, बीमारियां जो बढ़ रही हैं इसको डील करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इसके जो है ऐसे करते करते एक एमएलए कहता है कि ऑपोजिशन मेंबर जो है वो अननेसेसरीली बेसिकली ब्लेम कर रही हैं सरकार को, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रीवियस गवर्नमेंट जो पिछली सरकार थी, ठीक है, उसने अटेंशन नहीं दी सैनिटेशन को, इसीलिए जो है सारा जो ये दिक्कत है हमें झेलनी पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली एमएलए कोई अपोज कर रहा है रूलिंग पार्टी को, कोई जो है मतलब कि उसकी सहमति में बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना बेसिकली एमएलए अपने प्रस्ताव को रखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एमएलए नंबर 5 है, तो वो बोलता है कि मेरे मतलब कि हॉस्पिटल्स में बहुत पुअर फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, ठीक है। एक दूसरे हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर इतनी लंबी छुट्टी पे चला गया कि वो वापस ही नहीं आया, ये तो बहुत शर्मनाक बात है, ठीक है। ओआरएस पैकेट जो है वो कैसे फैमिलीज को पहुँचेंगे अफेक्टेड एरियाज़ में। तो मतलब कि ऐसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो ये जो यहाँ पे जो है ना बेसिकली लोग बैठे हुए हैं, ये एमएलए जो बैठे हुए हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, अपने जो है मतलब कि क्वेश्चन रख रहे हैं। और जो कुछ एमएलए जो है इसी का रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ हेल्थ जो है वो रिप्लाई देगा कि भाई सरकार जो है वो क्या कर रही है, ठीक है। तो मतलब कि सेटिस्फैक्शन के लिए कि सभी एमएलए को जो है सेटिस्फैक्शन हो जाए कि भाई सरकार जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो पिछले सेक्शन में जो है हमने देख लिया कि कैसे जो अभी जो हमने देखा है 2 मिनट पहले कि डिबेट कैसे होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। मेंबर जो है वो डिबेट करते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग की किसके रिगार्डिंग कि एक्शन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब एमएलए जो है उनका पूरा मतलब कि क्या बोलते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार जो है वो काम करे, ठीक है, क्योंकि एमएलए आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सरकार काम करे, इसके लिए मतलब कि जो है खड़ा रहना पड़ता है एमएलए को, जो है सरकार को बार बार में याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, वहाँ पे ऐसी दिक्कत आ रही है, आप क्या कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसे जो है सवाल जवाब जो है बेसिकली एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि सरकार जो है वो अच्छे से चलती रहे, ठीक है, मतलब उनको चेक करते रहें, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है कई बार आपको टर्म देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वेरियस मिनिस्टर्स जो उनको हेड करते हैं, ठीक है। और ओवरऑल हेड कौन होता है? सीएम होता है, समझ रहे हो आप। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके हेड होते हैं, एक मिनिस्टर होता है उनका हेड, ठीक है। और उन मिनिस्टर का कौन, उन सारे मिनिस्ट्रीज का मतलब कि जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो उनको हेड कर रहे हैं, उनका हेड कौन होता है? उनका हेड होता है सीएम, ठीक है। तो मिनिस्ट्रीज के हेड जो है वो है मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स का जो हेड है वो है सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। इसके बाद में जो है ये जो लोग हैं एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, समझ रहे, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूटिव के कौन कौन लोग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑल द एमएलएस हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर कभी आपको टर्म आगे आए, ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है कि जितने भी एमएलएस होते हैं जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलते हैं, ठीक है, असेंबल होते हैं और वहाँ पे डिबेटिंग करते हैं, तो ये पूरे मिलकर बनाते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये आपको बात वाला आई होप कि मतलब कि पता होगी, अगर नहीं पता तो ठीक है, आप मैंने बता दिया आपको। लेजिस्लेचर जब भी टर्म आए तो आपको समझ जाना है कि ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, एमएलएस की बात हो रही है, एमएलएस, ऑल एमएलएस, नॉट जस्ट रूलिंग पार्टी, ऑल एमएलएस, ठीक है। सो दीज एमएलएस आर द वन हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क, मतलब कि वो चेक रखते हैं, सुपरवाइज करते रहते हैं कि हाँ भाई सरकार ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है।
तो इन्हीं के बीच में से जो है ना कि मतलब जो है एग्जीक्यूटिव का हेड जो है या फिर सीएम जो है वो चूज करा जाता है। ठीक है, मतलब मिनिस्टर ही जो है जो एमएलए होते हैं वही मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, उन्हीं में से कुछ लोग, और वो मिनिस्टर मतलब कि जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलए होते हैं, ठीक है, वही अपने लीडर को चूज करके चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, समझ लो। तो ये एमएलए ही होते हैं। ठीक है, जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी जो सीएम है, ठीक है, सीएम इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आई होप कि आपको बात पता होगी कि एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो है सीएम। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो होता है सीएम। ठीक है, लेकिन जो स्टेट का हेड होता है वो होता है गवर्नर। ठीक है, ध्यान रखना है ये बात। इसके बाद में वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है दैट इज नॉट दी ओनली प्लेस जहाँ पे जो है लोग अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। ठीक है, कि सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या उनको करना चाहिए, क्या एक्शन उनको लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं जैसे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल या जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ वगैरह हो गया। ठीक है, कि मतलब जो है वो चेक रखती हैं, वो बेसिकली क्या है कि ना इंफॉर्मेशन इसके गवर्नमेंट के काम के रिलेशन में मतलब कि फैलाती रहती है। ठीक है, कि मतलब सरकार ने अब ये किया, सरकार ने अब वो किया, टीवी में देखते हो आप, न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में पढ़ते हो। ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि डेमोक्रेसी में देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन, समझ रहे हो। तो मतलब कि लोगों की अगर बात करें तो लोग भी जो है मतलब कई तरह से अपनी ओपिनियन को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्कशन हुआ असेंबली में डिस्कशन हो गया एमएलए के बीच में, उसके बाद क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर जो है जैसे हेल्थ मिनिस्टर का हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, हेल्थ मिनिस्ट्री का। तो क्या होएगा कि हेल्थ मिनिस्टर जो है वो बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग गैदर होंगे। ठीक है, अलग अलग अखबारों के जो वो हैं मतलब कि एंकर बोल लो आप उनको, या ठीक है जो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, वो गैदर होंगे, वो सवाल पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार ऐसा क्या कर रही है। ठीक है, मतलब कि आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली वो जो मिनिस्टर है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर जो है और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल उसके साथ में बैठे होंगे, वो वहाँ पे जो है इन सवालों का बेसिकली जवाब देंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से स्टेप ले रही है। तो रिपोर्टर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे इस मीटिंग में। ठीक है, मैंने बता दिया अभी आपको। फिर जो डिस्कशन होगा, जो ये डिस्कशन हुआ है पूरा, ये क्या होगा, ये रिपोर्ट होएगा न्यूज़पेपर में कि भाई ऐसा ऐसा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हेल्थ मिनिस्टर के साथ में, और उन्होंने जो है ऐसा ऐसा कहा है। ठीक है, तो मतलब जैसे कि ये जो है ना कि ये पूरा एक वो दे रखा है, एक ना रिपोर्ट दे रखी है कि भाई ऐसा ऐसा जो है ना मतलब इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको जो है रिपोर्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, कि मतलब पातालपुरम की बात है, ये रवि आहूजा जो है मतलब उसने ये पूरी रिपोर्ट बनाई है, जो ये व्यक्ति है रवि आहूजा नाम के, तो उन्होंने जो है ये पूरी रिपोर्ट लिखी है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है ना बेसिकली कॉलम मिलेगा न्यूज़पेपर में, अखबार कभी आप पढ़ते हो तो ऐसी जो है आपको रिपोर्ट देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगले हफ्ते क्या हुआ कि अगले हफ्ते जो है सीएम और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है वो उसने पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट गए वो। ठीक है, विजिट किया उन्होंने फैमिलीज़ को जिनकी जो है मतलब कि जिन्होंने अपने परिवार में किसी व्यक्ति को खो दिया था, जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उन परिवारों को उन्होंने विजिट किया। ठीक है, हॉस्पिटल में विजिट किया। और आप जनरली देखो भी कि कभी कभी जो ना मतलब बड़ा कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए, कभी किसी की मृत्यु हो जाए, कभी कई सारी डेथ हो जाए। ठीक है, तो मतलब कि सीएम हो गया या फिर जो है मिनिस्टर मतलब कि मिनिस्ट्री जो उस चीज़ को मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो उसके जो हेड है वो वहाँ पर आते हैं, लोगों के साथ में जो है बेसिकली बैठते हैं कि ना थोड़ा सा मतलब शोक मनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में सांत्वना देते हैं कि ठीक है हम जो है तुम्हें मतलब कि कुछ थोड़े पैसे वैसे दे देते हैं, कोई सरकारी नौकरी लगवा दी कि ठीक है भाई कि मतलब थोड़ा सहारा लग जाए। तो ऐसे जो है ना आप जनरली भी देखोगे। ठीक है, आप जनरली जो है ना लाइफ में आपको मतलब कि टीवी वगैरह में देखने को मिलेगी ये चीज़। तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली इसे क्या करती है, कंपनसेशन अनाउंस कर देती है। ठीक है, फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने अपना कोई जो है परिवार का मेंबर खोया है। ठीक है, सीएम बोलते हैं कि जो सैनिटेशन ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सैनिटेशन की नहीं बल्कि ये जो है एक साफ पीने का पानी भी जो है उसकी भी है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसने जो सीएम फिर वो कहते हैं कि भाई हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे और जो है इसमें देखेंगे कि क्या होना चाहिए। ठीक है, कि सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कैसे इंप्रूव होनी चाहिए। पब्लिक वर्क जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके जो मिनिस्टर हैं उनको हमने कहा है, रिक्वेस्ट करी है कि वो जो है प्रॉपर वाटर सप्लाई का ध्यान रखें इस रीजन में। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, धकड़ा करेंगे, मतलब ऐसा होगा वैसा होगा, जो ना ऐसे मतलब कि जो है देखने को हमें मिलता है। जनरली हमें जो है देखने को ऐसा ही मिलता है। ठीक है, अखबारों में आप पढ़ोगे, कभी टीवी में देखो कि हाँ भाई हम कर रहे हैं अभी जो है मीटिंग उठाई जाएगी, ये होएगा, प्रॉपर जो है ध्यान रखा जाएगा, मतलब कि जो है ना ऐसा करा जाएगा वैसा करा जाएगा, मतलब कि सांत्वना देते रहे, मतलब कि ना कहने का मतलब कि वो देते रहेंगे एक एक्सपेक्टेशन जो है ना, मतलब कि वो लोगों की मतलब ऊपर रखे रहेंगे, मतलब ना कि ऐसे करके ऐसे करेंगे चिंता मत करो, वैसा करेंगे चिंता मत करो, ये जो है ना। अब आगे देखते हैं, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, पीपल जो है पावर में यानी सीएम और मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, मतलब उन्हें जो है एक्शन लेना होता है, बिकॉज दे आर द ओनली वन हु आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, वो कैसे लेते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू लेते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क का डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का, एजुकेशन का, और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं।
ठीक है। तो डिपार्टमेंट के थ्रू जो है बेसिकली वो एक्शन लेते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार जो है वो ढंग से काम करे, तो ठीक है। और उसके बाद में जो है दे हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलएस क्वेश्चन पूछेंगे उनका जवाब देना पड़ेगा उनको, ठीक है। किन को देना पड़ेगा? मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को जो है जवाब देना पड़ता है, ठीक है। कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, ठीक है, जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो प्रॉपर स्टेप है वो ले रहे हैं, मतलब कि भाई चिंता मत करो कि जो है ना अभी सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ना ऐसे आपने देखा होगा टीवी में जो है मतलब कि वो होप देते रहते हैं, ठीक है, लोगों को जो है मतलब कि एक आशा की किरण देते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी टाइम पर जो है न्यूज़पेपर और मीडिया भी जो अपना रोल प्ले करती है, यानी वो जो डिस्कस करती है इशू को कि इशू क्या है और गवर्नमेंट ने क्या बोला इस बारे में, ठीक है। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करती है, ठीक है, मीडिया वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह जो है। अब गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट का बेसिकली एक और काम होता है, वो क्या करती है, वो जो है लॉ बनाती है, ठीक है, लॉ फॉर द स्टेट, ठीक है। जैसे कि सैनिटेशन के रिगार्डिंग कोई लॉ बना दिया या हेल्थ फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग कोई लॉ बना दिया। जैसे कि सपोज करो उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, वो प्रॉपर टॉयलेट्स बनाएंगी अर्बन एरिया में, समझ रहे हो। इसके बाद में जो है वो इंश्योर करेंगी कि हेल्थ वर्कर जो है एक हर एक गांव के लिए अपॉइंटेड हो। अब ये सारा जो प्रोसेस होता है लॉ मेकिंग का, ये बेसिकली कहाँ पे होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, हर एक स्टेट की, ठीक है। अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है फिर इस जो लॉ जो ये बन चुका होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये, ठीक है। तो लॉ जो एंटायर कंट्री के लिए बनते हैं वो बनते हैं पार्लियामेंट में, जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनते हैं वो बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे जो है सरकार काम करती है, ठीक है, वो अपने लॉज वगैरह बनाती है अलग अलग चीज़, अलग अलग मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं मैटर्स के लिए, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं, ठीक है। इतने फील्ड होते हैं मतलब कि नाम भी नहीं बता सकता मैं यहाँ पे इतने, तो ठीक है। इसके बाद में जो है वो फिर क्या बोलते हैं कि इन लॉ को बनाने के बाद में जो है उनको इम्प्लीमेंट करती है, यानी इम्प्लीमेंट कौन करता है? इनके डिपार्टमेंट करते हैं, ठीक है। जो डिपार्टमेंट होते हैं बेसिकली पर्टिकुलर जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इम्प्लीमेंट फिर नीचे के लेवल पे थोड़ा सा अगर आप थोड़ा और नीचे आ जाओ तो देखोगे कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम बोलते हैं जिसको, ठीक है, जो वो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट का वो होता है, हेड होता है, ठीक है। तो वो जो है क्या बोलते हैं एक्शन लेता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का बेसिकली जो काम है वही देखता है, ठीक है। डीएम के अंडर में होता है सारा काम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको आई होप कि पता होगी, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में जो है लोग ही होते हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को यानी एमएलएज को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। लोगों के पास अथॉरिटी, अगर 5 साल के बाद में अगर हटाना होगा इस सरकार को तो हटा देंगे, उसको वोट ही नहीं देंगे उनके मेंबर को, ठीक है। तो सरकार जो है रूल मतलब कि रूलिंग पार्टी बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, बेसिकली वही गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और अगर लोग चाहें तो जिस व्यक्ति को वो चाहें तो उसको वोट दें, और उन वोट जब दे देंगे, ठीक है, उसके बाद में वो जीत जाएगा व्यक्ति उस पार्टी का, और वो पार्टी जो है अगर मेजोरिटी में आ गई तो बेसिकली वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेगी, ठीक है। और उन्हीं एमएलएज में से जो है रूलिंग पार्टी के एमएलएज जो है उनमें से ही कुछ लोग मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। यही मिनिस्टर जो है इंचार्ज होते हैं, मतलब कि डिपार्टमेंट के अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं जो, ठीक है। जैसे कि हेल्थ का हम एग्जाम्पल ले लें ऊपर, ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्टर होगा उसके लिए एक हेड, ठीक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देगा। अब इसके बाद में जो है कोई भी काम इन डिपार्टमेंट के द्वारा जो होना होता है, ठीक है, वो बेसिकली पहले अप्रूव होता है कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी मतलब कि चाहिए होती है, ठीक है। कोई भी अगर अप्रूवल चाहिए आपको तो मेजॉरिटी अगर बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश वाला केस था, उसमें अगर 34 से ज़्यादा अगर आपके पास में अगर वोट आ जाते हैं, येस आ जाता है, तो मतलब कि आप जो है आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, आपका जो है अप्रूवल आपको मिल चुका है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है बेसिकली लोग जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी ओपिनियन को रखने के लिए, अपने प्रोटेस्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है लोग जैसे कि अपना हाथ ऊपर करके जो है आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो है लोग प्रदर्शन करते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। लेकिन अगर मोनार्की वगैरह अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर मतलब किसी कंट्री में अगर मोनार्की होती है तो मतलब कि वहाँ पे ऐसा जो है ना लोग अनशन पे नहीं बैठ सकते, ठीक है, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करते, राजा की ही चलती है, समझ रहे हो। राजा का जो है मतलब बेसिकली आखिरी वो होती है, ठीक है। अब राजा ठीक है कि मतलब न्याय करेगा वो, मतलब कि वो जस्टिस देगा लोगों को, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास में इतनी खुली वो नहीं होती, इतनी खुली फ्रीडम नहीं होती, आवाज़ नहीं होती इतनी, ये कहीं भी जो है नारे लगाने लग जाए, बैनर लगाने लग जाए कि सरकार जवाब दो, ये करो वो करो। ऐसे राजा से नहीं पूछ सकते हो आप, ठीक है, मोनार्की में नहीं पूछ सकते हो, ये चीज़ डेमोक्रेसी में ही हो सकती है बस, ठीक है। तो ये बात आई होप कि मतलब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि डेमोक्रेसी का जो ये फंक्शन है ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास बहुत बड़ी पावर है कि कैसे जो है हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, ठीक है, और जो है सवाल जवाब बेसिकली पूछ सकते हैं, ठीक है, सरकार से। तो यहाँ पर जो है ग्लोसरी मतलब कि अब आखिरी आ गई है, पूरा चैप्टर जो है हमने खत्म कर लिया है। ये जो है बेसिकली कुछ नहीं है, एक एक्टिविटी दे रखी है छोटे बच्चों के स्कूल में, ठीक है। तो मतलब कि जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन थी हमने सारी पढ़ ली है,
ठीक है, हमने सारी देख ली, अब ग्लोसरी में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बता दिया, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ के जो सभी वोटर हैं, ठीक है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, ठीक है, उस एरिया के लिए। जैसे कि मतलब एक पंचायती वार्ड या फिर एरिया हो गया, तो जो है वहाँ से एक एमएलए को चूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि छोटे छोटे एरिया होते हैं ये पूरे स्टेट के अंदर, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए को चूज़ किया जाता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मेजोरिटी की बात आ गई कि मोर देन हाफ द नंबर, ठीक है, मोर देन हाफ द नंबर इन अ ग्रुप सपोर्ट अ डिसीजन, ठीक है, और आइडिया, दिस कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। मतलब सिंपल मेजोरिटी, कई टाइप की मेजोरिटी होती हैं, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो मतलब कि पॉलिटी में आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा मैं। सिंपल मेजोरिटी बस यूँ समझ लो कि आधे से ज़्यादा, जितने 68 जैसे कि उसमें थे एमएलएस थे हिमाचल प्रदेश वाले केस में, तो अगर 34 से ज़्यादा अगर मेंबर, अगर आप मतलब नंबर जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि आपको जो है सिंपल मेजोरिटी मिल गई, ठीक है। तो मेजोरिटी का मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा, सिंपल मेजोरिटी का मतलब आधे से ज़्यादा नंबर जो है अगर आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं तो यू हैव द मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। इसके बाद में ऑपोजिशन क्या होता है? ऑपोजिशन वो लोग होते हैं बेसिकली जो रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते, ठीक है, और जो है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप जो है इन मुद्दों पे डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो, ये भी जो ना मतलब कि चेक रखते हैं, ठीक है, सुपरवाइज करते हैं बेसिकली, ठीक है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर से, टीवी हाउस से जो है वो आते हैं, सवाल जवाब पूछते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से बेसिकली कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मतलब कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, आपका क्या डिसीजन है, कब ऐसा क्यों होगा, मतलब कि क्या चीज़ जो है मतलब आप करने वाले हो लोगों की भलाई के लिए, जो भी कितने भी सवाल जो है ना मतलब आपने देखा हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूछे जाते हैं, ठीक है, और वही जो चीज़ है बेसिकली वो न्यूज़पेपर में छाप दी जाती है, ठीक है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है फलाने व्यक्ति ने जो है मतलब कि इस हेड ने या इस मिनिस्ट्री के जो है हेड जो है उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, ठीक है। तो ऐसी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पूरा जो चैप्टर है हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में, ठीक है, बिल्कुल चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी आपको। एक भी डाउट जो है मुझे नहीं लगता कि अब आपको होगा इस चैप्टर के अंदर, लेकिन अब भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, मैं तभी जो है आपका मतलब कि कमेंट सेक्शन में जो है बॉक्स में ही आपका रिप्लाई कर दूंगा आपकी क्वेरी का, आपके क्वेश्चन का। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4, अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे उसको। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।